30,000 में से कम हमको 10 से 15,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, वो भी हमारी ज़रूरत के लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारी ज़रूरत के लिए। और ये है हमारी मजबूरी। तो ये जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिस्टम जो है वो हमारी मजबूरियों को ताकत बनाता है। कहने का मतलब ये सामान जो आप देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक का, ये यूज़ करना आपकी मजबूरी है, कोई ऐसा नहीं कि आप इच्छा से करते हो। आप मान लो मार्केट से लाते हो ये साबुन, मार्केट से कुछ भी लाते हैं तो ये सब मजबूरी में लाते हैं आप। साबुन लगाना हमारी मजबूरी है, कपड़े पहनना हमारी मजबूरी है, नहाना हमारी मजबूरी है, चाय पीना हमारी मजबूरी है, पेस्ट हमारी मजबूरी है, ये सब हमारी मजबूरी का हम काम कर रहे हैं। अब इसी मजबूरी को एक ताकत बना के यदि हम काम करते हैं तो इस सिस्टम में अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम सिंपल सा है कि आज कोई भी प्रोडक्ट की हम बात करें, एक छोटा सा साबुन ले ले, एक आप पाउडर ले लें, एक चाय पत्ती ले ले, एक नमक ले ले, कुछ भी हो, तो ये हमारे घर में नहीं बनता। ये कहाँ बनता है? इसको बनाने के लिए एक होती है कंपनी। कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को बनाती है। एक पेन की बात करूँ तो पेन को भी किसी कंपनी ने बनाया होगा, एक पेस्ट की बात करूँ तो पेस्ट को भी किसी कंपनी ने बनाया होगा। अब ये कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट ग्राहक को नहीं देती है, ये क्या करती है कि एक एजेंट को माल देती है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये एजेंट को माल देती है। और ये जो एजेंट रहता है ये C&F एजेंट को देता है, जो कि एजेंट जो रहता है वो राज्य में एक रहता है। फिर जो C&F एजेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है, मतलब हर जिले का अलग अलग रहता है। फिर उसके बाद में C&F एजेंट से होता है होलसेलर पे, और होलसेलर के बाद में आता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद में आता है कस्टमर। मतलब रिटेलर मतलब किराना दुकान। हम कहाँ सामान लाते हैं? किराना दुकान से। अब किराना दुकान वाला सामान अपने घर नहीं बनाता, ये होलसेलर से लाता है, ये C&F से लाता है, एजेंट से लाता है और कंपनी से लाता है। दूसरी बात, इन सारी प्रथा में एक चीज की बात है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति को कस्टमर माना जाए तो कस्टमर को कोई चीज के बारे में बताता कौन है? भाई हमको स्कूल में तो नहीं पढ़ाया कि कोलगेट लेके आना, या हमाम की साबुन यूज करना, या पैरागॉन की चप्पल यूज करना। हमको क्या किया गया? टीवी के माध्यम से इस कंपनी ने एक एड करवाया, टीवी के माध्यम से, और टीवी के माध्यम से एड करा के कस्टमर को बार बार दिखा दिखा के डिमांड क्रिएट करी। आप देखो टीवी में यदि विज्ञापन आता है या मोबाइल पे नेट चलाते हैं अपन, तो यहाँ पर सैकड़ों विज्ञापन आते हैं दिन भर में। तो जब ये विज्ञापन हम लोग देखते हैं तो ये विज्ञापन देखने से क्या होता है कि हम जाके मार्केट में जाते हैं और बोल देते हैं भैया हमको पेस्ट देना। वो बोलता है कौन सा दूँ? तो आप क्या बोलते हैं? कोलगेट देना। आप बोले साबुन, तो बोले कौन सी देना है? ये लक्स साबुन देना। आपको कोई बोले चप्पल कौन सी देना है, तो बोला पैरागॉन देना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम मार्केट से जाके सिर्फ ब्रांड की बात कर रहे हैं, इन ब्रांडों की बात कर रहे हैं। और इन ब्रांडों की मैं खासियत बता दूं, इन ब्रांडों से आपको 1 रुपया भी घर में नहीं आता। आप पेस्ट की बात कर लो तो पेस्ट आप लाओगे कोलगेट का, उसका रेपर फेंक दोगे और पेस्ट आप मंजन करोगे। साबुन की बात करूँ लक्स की, तो रेपर को आप फेंक दोगे और अंदर के साबुन को यूज करेंगे। कहने का मतलब यदि मान लो अंदर का माल अच्छा हो तो हमको रेपर से कोई मतलब नहीं, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंपनी विज्ञापन कराती है, विज्ञापन कराने के बाद में कस्टमर तक माल आता है। तो कोई भी कंपनी माल बनाती है 50 रुपये में, तो 5 रुपये अपना प्रॉफिट निकालती है। कोई भी कंपनी फोकट में काम नहीं करेगी। तो 50 रुपये का यदि माल बना रही है तो 5 रुपये तो मार्जिन देगी। उस मार्जिन के बाद में ये रिटेलर अपना मार्जिन प्लस करता है, एजेंट, C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और टीवी वाला भी जो विज्ञापन करता है टीवी में, तो वो पैसे लगते हैं उसके। और वो पैसे कौन देता है ये बता दूं मैं आपको, वो पैसे कोई नहीं देता, सिर्फ हम लोग देते हैं। आप देखना, यदि कोई चीज़ 55 रुपये में बनी है, 100 रुपये में हमारे पास में आती है। ये कंपनी का फैक्ट है। मान लो 5 रुपये का कोई चीज़ बनाए तो वो 20 रुपये में हमारे पास आती है। तो कहने का मतलब ये लोगों की संख्या की बात करूँ तो लगभग 80% लोग हैं इस देश में। कस्टमर लोगों की संख्या 80% है। और इन लोगों की बात करूँ तो कितने लोग हैं? 20%। और आप एक रेशो निकालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि आज इंडिया में अमीर लोगों की संख्या का परसेंटेज क्या है, तो वो आएगा 20%, और गरीब लोगों का 80%। तो कह सकते हैं हम कि हमारा 80% लोगों का गाड़ी कमाई का जो पैसा होता है वो 20% के लोगों की तरफ जा रहा है। ये फैक्ट है, ये जा रहा है। या आप यदि भी नहीं करोगे तो 10 साल बाद, 2 साल बाद आपके बच्चे बोलेंगे कि भैया ये सिस्टम कर लेना था। तो ये पैसा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं जिस सिस्टम की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं DSM। DSM मीन्स डायरेक्ट सेलिंग